अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला खालिद और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रही हूं जिससे आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफ़ा होगा और आप एक नुकसान से बच जाएंगे। तो इट्स ऑलवेज़ गुड, इट्स ऑलवेज़ वाइज़ कि आप किसी और के एक्सपीरियंस से सीख सकें बजाय इसके कि आप ख़ुद उस एक्सपीरियंस का हिस्सा बने, अगर वो एक मनफी एक्सपीरियंस हो तो। ये जो टॉपिक है ये एक्रेलिक नेल्स हवाले से है कि इसका आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन है, इट इज़ इन वोग और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आप लोग वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे इधर उधर, और बड़ा इसको चमक दमक और इस तरह की वीडियोस पेश की जाती हैं जिसको देखकर हर किसी का, ख़ासकर यंग ख़वातीन का बहुत ज़्यादा दिल मचलता है कि मैं भी ये करूं और मेरे हाथ भी इसी तरह से देखें। ख़ासकर वो ख़वातीन जिनके कुदरती तौर पर नेल्स काफ़ी छोटे हैं या बहुत ख़राब हैं, बढ़ते नहीं हैं, तो उनका दिल बड़ा करता है कि हम ये करें। तो खैर हुआ ये कि मैंने भी इसी तरह से इंस्टाग्राम पे इधर उधर कहीं पे देखा कि मेरे टाउन में भी इस तरह से ये किया जाता है एक्रेलिक नेल्स का, और सो आई थॉट दैट आई शुड आल्सो गो फॉर इट एंड आई आल्सो टोल्ड माई सिस्टर कि लेट्स गो फॉर इट। तो शी सेड कि नॉट अ बैड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वीडियोस में तो हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रही थी, हर लिहाज से जो भी तस्वीर थी, जो भी वीडियो थी। तो हमने यही सोचा कि हम भी कर लेते हैं। पैसे 5-6 हज़ार रुपये थे दोनों हाथों पे, और इसमें मीडियम, शॉर्ट और लॉन्ग हर तरह के होते हैं और इसी हिसाब से पैसे होते हैं। तो हम दोनों ने किया, दोनों हाथों पे। मेरी शादी आ रही थी, करीब थी, तो मैंने कहा कि अच्छा लगेगा। हालांकि मेरे अपने नेल्स जो हैं, आप देख सकते हैं इसकी साख्त को, इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ, बहुत तेज़ी से बढ़ते भी हैं, और तो मेरे लिए कोई मसला नहीं होता, लेकिन बस वो जो उसके ऊपर फूल पत्तियाँ वगैरह जो बनाते हैं, तो वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बाकी कोई ये एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा था। तो फिर जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने सबसे पहले मेरे नेल्स को काफ़ी छोटा, कि ये जो ऊपर का ये हिस्सा होता है बिल्कुल ही छोटा कर देते हैं, और नेल्स को वो रगड़ रगड़ के ब्लेड से ना, इसको भी ऊपर का हिस्सा वो उसके मुताबिक सही करने के लिए वो काट थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, रगड़ते रहते हैं। तो फिर उसके बाद इसके ऊपर एक नेल लगाते हैं। नेल के ऊपर जिसको एक्रेलिक नेल्स बेसिकली कहा जाता है, तो वो एक जेल होती है, और वो जेल लगाने के बाद वो उसके ऊपर सूख जाती है। फिर उसके ऊपर जाके ये चीज़ें बनाते हैं। तो ये नेल जो लगाते हैं, ये इसको सख्त लगाने के लिए एक सख्त किस्म की एल्फ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वो लगाते हैं एल्फ़ी। तो यही वजह आप मेरे नाखूनों को देख सकते हैं कि ये कहीं कहीं पे ये येलो पड़ गए हैं। तो ये तो वैसे भी काफ़ी केमिकल है, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है। और जहाँ जहाँ पे मेरे नेल्स चिप्ड हैं, तो ये इसके बाद के नुकसानात हैं जो आप देख सकते हैं। और आजकल वो हटाने के बाद मेरे नाखून जगह जगह से इस तरह से टूट रहे हैं, जो कि इस तरह से मेरे साथ कभी हुआ नहीं। थोड़े से बढ़ जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर इसी तरह से। और ये बीच जगह जगह, इस वीडियो में आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये रियल में देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये नेल्स जो हैं मेरे जगह जगह से ख़राब हो चुके हैं। ये इस बेदर्दी से इसको एक्रेलिक नेल्स के लिए ये इसके साथ ये हशर किया जाता है, पैसे भी आपसे ले लेते हैं और उल्टा आपका नुकसान भी हो जाता है। अच्छा, अब इसके क्या नुकसान थे, मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ, वो इस वजह से कि पैसे तो आप लगा देते हैं, चीज़ें वो कहते हैं ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो वही चीज़ है कि नुकसान का तो नहीं बताया गया था। फ़ौरन करने के बाद चूँकि वो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं होता, तो एक मसनूईपन का एहसास फ़ौरन से ही होना शुरू हो जाता है। आप अपने नेल जितने भी चाहें बढ़ा लें, आपको ये एहसास नहीं होगा। लेकिन जब ये नेल्स आप लगाते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद आपका दिल करेगा कि मेरे बॉडी में कुछ एक मसनूई चीज़ लग गई है जिसको मैं उखाड़ लूँ, फेंक दूँ। तो मेरे साथ वो चीज़ हो रही थी, लेकिन शादी तक तो इसको बर्दाश्त करना था, फंक्शन तक तो तब फिर इस तरह से निकाल भी नहीं सकती थी। तो खैर जैसे ही मैंने ये किया, दोनों हाथों पे किया था, तो ना इसके साथ खाना खा सकती थी, इवन यहाँ तक कि फोर्क या चम्मच पकड़ना भी इसके साथ मुश्किल था, इमेजिन। और इसके अलावा आप कोई भी वज़नी चीज़ हाथ में नहीं उठा सकते, आप कोई भी दुनिया का काम ऐसा नहीं कर सकते जिसमें आपको नेल्स उंगलियों नेल्स का ये आपको हाथ से वो करना पड़े। तो
گارڈننگ سے لے کر کچن تک اب خواتین کو زندگی میں کتنے کام کرنے ہوتے ہیں، برتن دھونے سے لے کر کپڑے دھونے تک، اور ہر چیز آپ ہر ایک کام کو لے لیں، اس میں ہاتھوں کو ہی ڈالنا پڑتا ہے نا، آپ ہاتھ سے کام کرتے ہیں، تو اگر آپ کے نیلز اتنے زیادہ اچھا وہ بائی دا وے بہت دنوں کے اندر ہی کہا تو یہ گیا تھا کہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے تک بھی چلے جاتے ہیں، تو میرا کچھ دنوں میں ہی یہ ایک نیل تو میرا اکھڑنے لگا تھا، تو وہ کسی طرح سے اس کو بچانا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ کروں تو کیا کروں میں اس کے ساتھ، تو بس وہ الگ پریشانی رہی۔ شادی تک کسی طریقے سے اس کو برداشت کیے رکھا، پھر ساتھ میں اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے نیلز ذرا بھی ادھر ادھر تھوڑے سے ہو جائیں، آپ کے نیلز کو ہرٹ ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے اگر زور سے لگی، اور اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو نکالنا چاہیں تو آپ خود سے نہیں نکال سکتے، آپ کو ان کے پاس واپس جانا ہوگا، اس کے بھی یہ چارج کرتے ہیں۔ میں نے کسی طریقے سے خود اس کا طریقہ نکالا، اور آپ نہ کریں، اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ خود سے اس کو گھر میں نہ نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کا پورا نیل بھی اکڑ سکتا ہے، کہیں پہ ایلفی بہت زیادہ سختی سے جڑ جاتی ہے، کہیں پہ نہیں ہوتی، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب میں نے وہ کیا تو اس کے بعد آپ میرے ناخنوں کا حشر دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ چپٹ ہیں، تو کہیں پہ اب صحیح طرح سے بڑھ نہیں رہے ہیں، کہیں پہ ٹوٹ رہے ہیں، تو کہیں پہ یلو پڑ گئے ہیں۔ I'm sure کچھ وقت کے بعد یہ ٹھیک ہو بھی جائے گا، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ کیا